हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर इससे क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। और संडे क्यूएनए जो है हमारा, इसके अंदर जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछते हो हर बार जो अलग अलग क्वेश्चन लेने की और उसको लेके आने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि सबके आंसर जो है उनको मिल जाने चाहिए ना। कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ लोग नहीं पूछते, उनके दिल में सवाल होता है तो उनको भी आंसर मिल जाता है। कुछ कुछ नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे iOS 18 से रिलेटेड आएंगे आप क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड भी आंसर दे पाता हूँ। और वही बैटरी हेल्थ के जो आप क्वेश्चन पूछते हो तो हर संडे क्यूएनए में हो चुका है ऑलरेडी कवर्ड, तो आप पिछले संडे क्यूएनए में देख सकते हो और अभी के संडे क्यूएनए में जो है नए क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो मुझसे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन पूछा है कुमार करण ने। बोलते हैं एक बहुत ही सीरियस अर्जेंट क्वेश्चन है। iOS 18 पर अपडेट करने के बाद मेरा आईफोन 14 प्रो हीट हो रहा है। अभी मैं उसको डाउनग्रेड करना चाहता हूँ। मेरा सारा डेटा लॉस हो जाएगा मुझे लगता है, और उसके लिए अपने आईफोन में ही iCloud पर बैकअप ले रहा हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर iOS 18 के साथ मैंने अपना आईफोन में ही iCloud में बैकअप लिया तो बाद में मैक से रिस्टोर करने के बाद जब मेरा आईफोन iOS 17.5.1 पर रन कर रहा हूँ तब मैं iOS 18 के लिए बैकअप को मेरे फोन पे रिस्टोर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। देखिए iCloud में जो आप बैकअप लेते हो और कितने दिनों तक रहता है वो भी आप पूछ रहे हो, तो वो लेते हो तो वो 21 दिनों तक रहता है आपका जो फ्री वाला बैकअप का सिस्टम है। रही बात आपका जो डाउनग्रेड का प्रोसेस है, उसके लिए आप iOS 17 या 16 का भी डाउनग्रेड का प्रोसेस देखेंगे तो सेम ही है। वो प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो जो है मैं बनाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए किस तरीके से आपको डाउनग्रेड करना है। रही बात आपका डेटा जो आप iCloud पे बनाएंगे, कहीं पे बैकअप बनाएंगे, 18 का डेटा जो है वो आप 17 पे रिस्टोर नहीं कर सकते, ना बना लो iCloud पे एक बार बैकअप, और उसके बाद जो प्रोसेस मैंने बताया वीडियोस के अंदर उसको ट्राई करना। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो एटलीस्ट iOS 18 पे आप वापस आके वो बैकअप जो है उसको रीइंस्टॉल करके आपका सारा डेटा यहाँ पे अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स पे लेके तो आ ही सकते हैं। मुश्ताक बोलते हैं थोड़े डाउट्स है हैकिंग के बारे में। मैंने अपना आईफोन 5 मंथ्स पहले लिया और इन्होंने अपने दोस्त को जो है उसमें से हॉटस्पॉट दिया। उन्होंने खुद कोई वेबसाइट फालतू खोली नहीं, लेकिन दोस्त ने खोली, तो बोले कि इसकी वजह से क्या मेरा हॉटस्पॉट यूज करके मेरा फोन हैक हो सकता है क्या? नहीं, आपका फोन हैक नहीं होगा। आपका अगर फोन से भी आप वो वेबसाइट्स एक्सेस कर लेते हो तो हैक नहीं होता। उसमें क्या होता है, आईफोन के अंदर कोई ऐसे फालतू फालतू वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे लिखा आता है कि आपके आईफोन में वायरस डिटेक्ट हुआ है, फिर उसको आप स्कैन करने के लिए जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि एप्पल की तरफ से नोटिफिकेशन है, और वो एक कैलेंडर एंट्री जो है आपके लिए बना देता है। अब वो कैलेंडर एंट्री में क्या होता है, वो रिमाइंडर से सेट हो जाता है और फिर वो रिमाइंडर जो है आपको दिखाते रहता है कि वायरस है, ये लिंक पे क्लिक करो। एक्चुअली वायरस होता नहीं, इस टाइप का ही होता है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपके दोस्त ने हॉटस्पॉट यूज किया था, आपने डायरेक्टली तो किया भी नहीं था, तो डरो मत। हु एम आई ये बोलते हैं कि iOS 18 का रिव्यू कीजिए। आप आईफोन 14 प्रो मैक्स पे आप लेटेस्ट मॉडल का रिव्यू करते हो, फॉलो वीडियो बनाते हो, लेकिन आपको 14 प्रो मैक्स भी कंसीडर करना चाहिए क्योंकि वो भी ज्यादा पुराना नहीं है। अगर पॉसिबल हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो स्टेबल आएगा तब बना देना। देखो जब स्टेबल आएगा तब तो मैं बताने की कोशिश करूंगा आपके कौन से आईफोन पे कौन से फीचर्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, किसमें क्या मिस आउट आप करें, उस टाइम में 14 प्रो मैक्स कंसीडर कर सकता हूं। 15 प्रो मैक्स पे वीडियो बनाने का iOS 18 का मकसद ये नहीं है या रीजन ये नहीं है कि 15 प्रो मैक्स लेटेस्ट फोन है तो इसमें मैं बताऊंगा। उसका रीजन ये है कि 15 प्रो मैक्स में ही सारे फीचर्स जो है वो काम करेंगे iOS 18 के। जितने 15 प्रो मैक्स में काम करेंगे क्या 15 में काम करेंगे? नहीं। या 14 प्रो मैक्स में काम करेंगे? नहीं। इसलिए मैं जो बेस्ट फोन है, मतलब जिसमें मैक्सिमम फीचर्स चलते हैं, उस पर वीडियो बनाता हूं और उस पर वीडियो बना के आपको बताता हूं। दूसरा रीजन ये भी होता है कि मेरा प्राइमरी डिवाइस है और क्योंकि मैं इसको रेगुलर यूज कर रहा हूं 14 प्रो मैक्स को नहीं, तो इस पे मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा वो मैं आपको बताता हूं। तो 14 प्रो मैक्स से सिमिलर ही एक्सपीरियंस आपको देखने मिलने वाला है। रही बात एआई फीचर्स की और iOS 18 के कुछ फीचर्स जो उस पे चलेंगे नहीं चलेंगे, वो तो आगे कुछ बेटास होने के बाद या स्टेबल वर्जन आने के बाद बनाने की कोशिश करूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने 17 के टाइम पे थोड़ा जल्दबाजी में बनाया था, लेकिन बहुत सारे फीचर्स ऐसे जो बाद में पुराने आईफोन पे भी आए। तो बेटा अपडेट्स में क्या होता है, किसी में कुछ फीचर होता है किसी में नहीं, लेकिन जब पूरे फीचर्स हमको पता चल जाएंगे, स्टेबल वर्जन करीब होंगे, स्टेबल वर्जन आ चुका होगा, उस टाइम पे मैं कंसीडर करूंगा जरूर पुराने आईफोन्स पे iOS 18 का रिव्यू बनाने का। रोहन कोठारी बोलते हैं मैंने सैंडिस्क की एक्सट्रीम एसएसडी बाय किया है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। 15 प्रो से कनेक्ट करके वीडियो वगैरह डायरेक्ट एसएसडी में मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं क्या, ताकि मेरा जो डेटा है या जो स्टोरेज है वो ज्यादा इस्तेमाल ना हो? तो कर सकते हैं आप, लेकिन वो जो लॉग फॉर्मेट है उसमें ही वो चीज होती है नेटिवली। आप डायरेक्टली सैंडिस्क का जो एसएसडी है, पेन ड्राइव कुछ भी लगाएंगे अपने आईफोन में तो सारा वो वहीं पे जो है स्टोर करना शुरू नहीं कर देगा, आपको मैन्युअली उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्लिंटन बोलते हैं 13 प्रो मैक्स सिर्फ इंडियन वेरिएंट में ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम है या अदर कंट्रीज में भी है, जैसे जापान, हांगकांग ऐसे वेरिएंट में प्रॉब्लम आती है? और अपडेट के बाद अगर डिस्प्ले ग्रीन हुआ तो क्या एप्पल स्टोर उसको फ्री में रिप्लेस करके देता है कि नहीं? 13 प्रो मैक्स को देता है, लेकिन एप्पल स्टोर देता है, एप्पल ऑथराइज रीसेलर नहीं। तो एप्पल स्टोर दो ही है इंडिया में, साकेत और बीकेसी, उसमें आपको जाना पड़ेगा। रही बात सिर्फ इंडियन वेरिएंट में आता है तो ऐसा नहीं है, कोई भी वेरिएंट में आ सकता है। बांग्लादेश के भी हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, नेपाल के सब्सक्राइबर्स ने भी बोला है कि उनको भी ग्रीन स्क्रीन का इशू आया है, तो उन्होंने तो इंडिया से लिया होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी कंट्री के फोन में आ सकता है, ग्लोबल वाले फोन में भी आता है। अभिलाष बोलते हैं आईफोन्स में हमेशा एक प्राइस ड्रॉप देखने मिलता है बिग बिलियन डे सेल में, लेकिन हमेशा जो प्राइस ड्रॉप ज्यादा होता है 128 जीबी पे होता है, जो कि उसका लोएस्ट वेरिएंट होता है, लेकिन 256 जीबी पे कोई डिस्काउंट जो है वो मिलेंगे क्या? अगर 15 का प्राइस 128 का
53,000 रहा तो 15 का 56 GB का प्राइस क्या रहेगा। तो देखो 5,000, 7,000, 10,000 ऐसा कभी कभी डिफरेंस रहता है दोनों वेरिएंट्स के अंदर। तो अगर हम 5,000 कंसिडर करें तो समझ लीजिए आपकी 58,000, 60,000 के आसपास आपको 256 GB देखने मिल सकता है आईफोन 15 का। वाहिद बोलते हैं आपने एंकर का 20 वोट का वीडियो अपलोड किया था, क्या वो अपने चैनल से डिलीट हो गया है? तो प्लीज री अपलोड कर दो। डिलीट नहीं हुआ है, मैंने उसको मेंबर्स ओनली किया है। ज्वाइन बटन पे आप लोग थोड़ा सा पैसा देके मेंबर्स बनते हो चैनल के, तो मेंबर्स ओनली किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे आपसे पैसे चाहिए, इसलिए किया क्योंकि मुझे यूट्यूब का जो मेरा पार्टनर मैनेजर है उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था, उनको कुछ टेस्ट करना है हमारे चैनल पे, चैनल को कैसे बेहतर बनाना है, कैसे और ज्यादा जो है हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं उनके साथ मिलकर। तो वो उन्होंने एक रिकमेंड किया था कि एक वीडियो कोई भी जो है मेंबर कम्युनिटी में डाल दीजिए, मतलब मेंबर्स ओनली कर दीजिए उसको। इसलिए मैंने किया है, बाद में मैं उसको निकाल भी दूंगा उसमें से। और बोलते हैं कि जब आईफोन 15 सीरीज लॉन्च हुआ था तो चाइना या किसी और कंट्री के एप्पल स्टोर के ऑफिशियल पर्सन ने बोला था कि एंड्रॉइड की केबल यूज नहीं करना वरना 15 सीरीज डैमेज हो जाएगी। तो ऐसा कुछ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी ब्रांडेड कंपनी का टाइप सी केबल यूज कर सकते हैं। अब जब टाइप सी आ चुका है तो टाइप सी का मतलब ही वो है, या फिर कोई भी टाइप सी लगा दो, MFI तो सर्टिफिकेशन है ही नहीं उसके अंदर। दुर्गेश सोनी बोलते हैं आईफोन 11, 12, 13, 14 का जो बैक पैनल है उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा है, 15 का कम है, तो क्या 15 की क्वालिटी कम है या वो कम मजबूत है? देखिए क्या होता है, ये जो पुराने आईफोन जितने भी थे, आईफोन 13, 14 सीरीज तक भी, इनके अंदर ये जो कांच है इसके पीछे एक मेटल की प्लेट होती थी जिससे कांच चिपकी होती थी। तो इसका बैक ग्लास रिप्लेसमेंट जो है डिफिकल्ट भी था और एक्सपेंसिव भी था। लेकिन एप्पल ने क्या किया, 15 सीरीज चाहे 15 प्रो मैक्स क्यों ना, उसमें से वो मेटल प्लेट हटा दिए पीछे से। मैंने तोड़ के बताया था, वो वीडियो देखो आपको समझ में आएगा। तो मेटल प्लेट हटाने की वजह से ये बैक ग्लास जो है ये उतना ज्यादा मजबूत भी नहीं है, जैसे लोगों ने टेस्ट किया उससे पता चलता है। वैसे मेरे टेस्ट में तो टूटा नहीं था, वो 14 प्रो मैक्स का टूट गया था, लेकिन एनीवेज वो उतना मजबूत नहीं है, लेकिन उसका रिपेयर भी जो है कॉस्टली कम है व्हेन कंपेयर टू ओल्डर मॉडल्स। आदित्य प्रकाश बोलते हैं मैं कूलर ऑन करके अपने 15 प्लस को उसके सामने रख के चार्ज लगा देता हूं, ये ऐसा करना सही है या नुकसान हो सकता है? कूलर में क्या होता है, पानी भी जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, उसको एटमाइज करता है और रूम का जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ा देता है। तो इतने मॉइस्चर में आप फोन रखेंगे तो फोन जो है खराब हो सकता है, और मॉइस्चर जो है इतना ज्यादा और इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी फोन के लिए अच्छी नहीं है। रूम में रहेगा तो अलग बात है, बट एकदम कूलर के सामने आप रखेंगे पूरा टाइम, फिर वो पानी की छींटे उसमें उड़ते रहेंगे, फोन खराब होने का चांसेस है, उसमें तो मत करो ये चीज। आयुष सोनी बोलते हैं कि आईफोन 14 के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग फीचर मिलेगा क्या, क्योंकि एप्पल दूसरे एआई फीचर्स 14 सीरीज को नहीं दे रहा है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल का ये फीचर देना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए, एग्जैक्ट तो बोला नहीं जा सकता कि एप्पल आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल किसी फोन में उन्होंने दिया नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यूज एप्पल जो है आईफोन 12 से लेके आईफोन 15 प्रो मैक्स तक सभी फोन्स के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देगा। 12 से पुराने फोन में शायद वो फीचर आपको देखने नहीं मिलेगा। बाकी एआई फीचर्स और एप्पल इंटेलिजेंस की जो फीचर्स है वो एक्सक्लूसिव रहेंगे आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के लिए, क्योंकि ये ऑन डिवाइस एआई है, डिवाइस पे ही एआई जो है ये सारा फंक्शन होगा, प्रोसेस होगा, कोई सर्वर्स पे ज्यादा करके जो है जाएगा नहीं, जिसकी वजह से जो न्यूरल इंजन इन फोन्स के अंदर आता है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। रही बात कॉल रिकॉर्डिंग की, तो कॉल रिकॉर्डिंग फीचर अगर पुराने फोन में देता भी है एप्पल तो हो सकता है उसमें जो ट्रांसक्राइब वाला फीचर है जिसमें आप क्या बात करो पूरे टेक्स्ट के फॉर्म में आएगा, वो शायद ना भी दे। आदित्य प्रकाश बोलते हैं 16 और 16 प्लस में एप्पल इंटेलिजेंस आएगा या उस वक्त भी सिर्फ प्रो फोन्स में आएगा? देखिए आना चाहिए। अगर नहीं एप्पल देता है 16 और 16 प्लस में तो ये बहुत बुरा नेगेटिव पॉइंट एप्पल के लिए बन जाएगा, और फिर वो फोन्स के लिए जाना लोग जो है प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन क्या एप्पल ऐसा कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि फिर उनको प्रो मॉडल्स ज्यादा करके जो बेचना रहता है उसमें ज्यादा प्रॉफिट है, इसलिए वो कर सकता है। लेकिन जो बिक्री नॉन प्रो मॉडल्स की होती है उतनी प्रो मॉडल्स की होती नहीं, खास करके इंडिया जैसे मार्केट में, और यहाँ पे उनको ये चीज देनी ही चाहिए। चलो 15 प्लस में नहीं भी आया, जो कि नहीं आया ये गलत बात है, बुरी बात है, इट्स सैड, बट 16 प्लस में तो डेफिनेटली आना चाहिए। मनीष जोशी बोलते हैं 15 प्लस लेने का सोच रहा था, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि नॉन प्रो मॉडल्स में एप्पल इंटेलिजेंस नहीं आएगा तो क्या मुझे लेना चाहिए या वेट करना चाहिए 16 का? लेकिन मेरा बजट तो उसके लिए अलाउ नहीं करता मुझे। देखिए यही प्रॉब्लम होता है, अभी आप भी कंफ्यूज हो गए मनीष भाई, और बहुत लोगों के अंदर ये चीज आएगी, ये फीलिंग आएगी कि एप्पल इंटेलिजेंस नहीं है तो फिर हम इतना पैसा क्यों डालें इसमें, क्योंकि अभी वो लोग मिस आउट वाला जो एक फीलिंग है उनके दिल में आ गई है। तो मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगा, सबसे पहले iOS 18 के जो बेटा वर्जन है वो एक एक करके आने दीजिए। अभी फिलहाल एप्पल इंटेलिजेंस तो किसी में नहीं आया है, जैसे मैंने बताया आपको 15 प्रो प्रो मैक्स में भी नहीं आया, तो आने दीजिए। कौन से फीचर्स iOS 18 के आपको 15 प्लस में मिलते हैं, कौन से नहीं मिलते, उसके बाद आप अपना डिसीजन जो है मेक कर सकते हैं, ये जानने के बाद। इसके पहले आप डिसीजन मेक मत कीजिए, और अभी तो मैं बोलूंगा अपना परचेज आप होल्ड कीजिए। हेसेनबर्ग ये बोलते हैं आपके वीडियोस देख के आईफोन 15 लिया हूं, एक डाउट है 3.5 टाइप सी वाला एडेप्टर जो है वो लेना है, कौन सा अच्छा रहेगा मिनिमल यूज के लिए, इसलिए मैं एप्पल का नहीं लेना चाहता। देखिए मिनिमल यूज के लिए भी आप देख रहे हो, एकदम मिनिमम आपको यूज है, तो भी 300 400 500 रुपए का ही अच्छे क्वालिटी का आने वाला है, तो क्यों ना एप्पल का ही ले ले आप 900 रुपए देके, तो वो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कंपैटिबिलिटी इशू नहीं आएगा। वैसे ये MFI वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, और 500 रुपए तक का कोई भी अच्छा वाला आपको मिलता है जिसकी रेटिंग अच्छी है, यूजर रिव्यूज अच्छे, उसके लिए आप जाइए। और Amazon से लेंगे तो बेहतर रहेगा, फिर आपको रिटर्न पॉलिसी मिलती है, अगर इनिशियली कुछ प्रॉब्लम आया तो आप रिटर्न या रिफंड
ले सकते। आदिल बोलते हैं आपको लगता है जैसे मैक और आईफोन के बीच में कनेक्शन बनाया गया है वैसे आईपैड और आईफोन के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। देखो मैक आईफोन आईपैड आईफोन सबके बीच में कनेक्शन तो है ही, बट अभी कंट्रोलिंग योर आईफोन विथ मैक, मतलब आईफोन को आप मैक से कंट्रोल कर सकते हैं, ये फीचर वहां पे लेके आया है। आईपैड पे अभी उन्होंने लाया नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में दे सकते हैं, बट कितना उसका यूज होगा नहीं होगा वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप मैक की जगह जो है आईपैड और आईफोन का कॉम्बो यूज करेंगे तो आपको हो सकता है, लेकिन तो आपको उसका यूज लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बेनिफिशियल मैक पे है, लेकिन आईपैड पे भी देंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग के पास मैक होता नहीं, वो आईपैड ही जो है एक कंप्यूटर के तौर पे यूज करते हैं। आदित्य बोलते हैं अभी तो नबील भाई आप अपना S24 अल्ट्रा फेंक दोगे क्योंकि एप्पल में कॉल रिकॉर्डिंग आ गया है। तो S24 अल्ट्रा कॉल रिकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए था और आज भी है और एप्पल इंटेलिजेंस आने के बाद भी रहेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस में सामने वाले को नोटिफाई किया जाएगा कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है और मैं डेफिनेटली वो नहीं चाहूंगा, क्योंकि जो लोग झूठे होते हैं जिनकी कॉल मुझे रिकॉर्ड करनी होती है, एक्चुअली में सबकी नहीं करनी होती है, लेकिन जहां पे डाउट है मुझे कि झूठ बोला जा सकता है, ये आदमी जो है पलटा मार सकता है, फिर वो अगर दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बोलेगा तो फिर तो जरूर जो है और ज्यादा चालाक बन जाएगा, तो उसको चुपचाप ही कॉल रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसके लिए मुझे सैमसंग या फिर कोई और एंड्रॉइड फोन रखना पड़ेगा। डेड टावर गेमिंग बोलते हैं 12 प्रो लेने का सोच रहा हूं, मेरा बजट 40,000 है, क्या रिफर्बिश फोन लेना चाहिए? कैशिफाई से कोई स्कैम तो नहीं होगा? और न्यू फोन और रिफर्बिश फोन में क्या डिफरेंस होता है? रिफर्बिश फोन क्या होता है? एक सेकंड हैंड फोन लिया जाता है। अब ये सेकंड हैंड फोन के अंदर समझो डिस्प्ले खराब है, डिस्प्ले चेंज किया जाता है, बटन्स खराब है, ये साइलेंट स्विच जो म्यूट स्विच होता है ये खराब है तो इसको चेंज किया जाता है, बैटरी खराब हो गई है तो बैटरी चेंज किया जाता है, इस तरीके से उसको रिफर्बिश करके नया बनाया जाता है। और नया फोन जो होता है वो ब्रांड से मतलब एप्पल से डायरेक्टली नया आता है, बॉक्स पैक रहता है जैसे कंपनी ने बनाया है, तो यही डिफरेंस उसके बीच में होता है। अब रिफर्बिश करने वाला कितनी हाई क्वालिटी से रिफर्बिश किया है, क्या ओरिजिनल पार्ट्स लगाया नहीं लगाया, ये क्वेश्चन मार्क रहता है। तो डिपेंड करता है कि सेलर कौन है, ट्रस्टेड है या नहीं है, तो ये कंप्लीटली आपके नसीब की बात हो सकती है, या फिर आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। रही बात क्या 12 प्रो 40,000 रुपए का लेना चाहिए या फिर कोई न्यू फोन लेना चाहिए 40,000 में, अगर न्यू फोन मिलता है तो ले लीजिए, लेकिन 40,000 में कोई अच्छा आईफोन जो है आपको नहीं मिलेगा जो 12 प्रो से बेटर है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो, हालांकि थोड़ा प्राइस ज्यादा लग रहा है मुझे। मोहम्मद अब्बास बोलते हैं आपको WWDC में स्पेशली iOS के अंदर सबसे अच्छा क्या लगा? ऐसा कोई फीचर है जो आपने एक्सपेक्ट किया था और वो नहीं आया? ऐसा कोई फीचर नहीं जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आया, इनफैक्ट जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो आ गया, और वो फीचर है कॉल रिकॉर्डिंग का। तो मैं बहुत खुश हूं इससे, कॉल रिकॉर्डिंग एटलीस्ट आ गया है उसके अंदर, भले ही दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, लेकिन वो बहुत लोगों के लिए जरूरी होता है और उससे जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व होंगे, तो ये डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो उन्होंने फीचर्स लेके आए जो एक्सपेक्ट नहीं किए थे, जिसकी लीक्स नहीं थी वो लेके आए, तो ये मुझे काफी सही लगा, और जो भी मैंने एक्सपेक्ट किया था वो सारा कुछ आ चुका है और उससे ज्यादा ही आया है। अगला क्वेश्चन का ये है कि आईफोन की रीसेल वैल्यू ज्यादा है लेकिन मैक की कम क्यों है? मैंने मैकबुक एयर M2 लिया था 1,35,000 रुपीज का, लेकिन कैशिफाई पे उसकी वैल्यू 50,000 दिखा रहा है जबकि आईफोन की 80,000 दिखा रहा है। देखिए क्या होता है, कैशिफाई वगैरह जो है ये एकदम मिनिमम वैल्यू ही बताएंगे आपको। इनफैक्ट जब आप उसको एग्री कर लेंगे, चलो हाँ इतने में बेचना है मुझे 50,000 में, तो आपके घर पे आएगा तो 40-45,000 में लेके जाएगा आपका लैपटॉप। तो कभी भी इस तरीके से बेचना नहीं होता है। कैशिफाई पे आपको सेल करना है तो आप एप्पल ऑथराइज रीसेलर पे जो कैशिफाई के ऑफर्स देते हैं उसके जरिए से आप सेल कीजिए, वहां पे आपको एक्सचेंज बोनस ये सारी चीजें मिलती है, और हमेशा आप मार्केट में बेचेंगे तो अच्छी रीसेल वैल्यू मिलेगी। और मैक की रीसेल वैल्यूज लैपटॉप में सबसे हाईएस्ट है। गौरंग भगत बोलते हैं नेटवर्क प्रोवाइडर की तरफ से कुछ अपडेट का पॉपअप आया था मेरे फोन के अंदर, मेरे आईफोन के अंदर, जो मैंने यस कर दिया, उसके बाद कुछ हुआ नहीं, फोन रिस्टार्ट नहीं हुआ, तो कुछ प्रॉब्लम तो है क्या या क्या है, इसका प्रोसेस क्या है? तो कुछ नहीं है, नेटवर्क प्रोवाइडर का कुछ सेटिंग्स के अपडेट्स आते रहते हैं, आप उसको एग्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आपके नेटवर्क प्रोवाइडर नहीं भेजा और उसमें कोई भी फोन रीबूट वगैरह नहीं था, बस सेटिंग्स अपडेट हो जाती। सुमुख मोबाइल्स बोलते हैं कि एक सेकंड हैंड फोन का डीलर हूं मैं, और कोई भी फोन यूज करता हूं तो मेरा फोन जो है आईफोन में ही रहता है। मैंने 15+ तक यूज किया लेकिन उसमें व्हाट्सएप हैंग होता है, क्योंकि मुझे 2-2 हजार लोगों के मैसेज एक दिन के अंदर आ जाते हैं। तो क्या करूं मैं कि मुझे आईफोन यूज भी करने मिले और व्हाट्सएप हैंग भी ना हो? अगर आपको सकते कि आईफोन का व्हाट्सएप हैंग ही होता है, चाहे आप कोई भी आईफोन इस्तेमाल करें, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 फोन कैरी कर सकते हैं, और आप मोबाइल डीलर तो कर ही सकते हैं। अब मेरा जो आईफोन है इसमें मेरा जो व्हाट्सएप है वो मेरे प्राइमरी नंबर का व्हाट्सएप है, और वो मेरा प्राइमरी नंबर जो था पहले, जो मतलब बिजनेस के लिए मैं यूज करता हूं, प्राइमरी तो दोनों ही नंबर है, दोनों को इस्तेमाल करता हूं मैं, एक में एयरटेल है एक में जियो है। तो जियो वाला जो नंबर है उसका व्हाट्सएप एक्चुअली मेरे आईफोन में इंस्टॉल है, क्योंकि मुझे उसमें अच्छा लगता है व्हाट्सएप और सारी एप्लीकेशन यूज करना, लेकिन मैंने उसको लिंक करके रखा है इस फोन के साथ भी व्हाट्सएप को, क्योंकि आप लिंक कर सकते हैं अभी, और इसके अंदर भी मैं वो व्हाट्सएप चलाता हूं। तो कभी ये फोन अगर लेके चला गया, कहीं जा रहा हूं समझो वॉक पे, आईफोन नहीं लेके जा रहा हूं सैमसंग लेके जा रहा हूं, तो उसमें भी मेरा व्हाट्सएप मैसेज आते रहेगा। और अब इस तरीके से दोनों जो इकोसिस्टम है उसका फायदा उठा सकते हैं, दोनों जो एंड्रॉइड और iOS है उस पर आप व्हाट्सएप चला सकते हैं, फिर देख सकते हैं आप किसमें हैंग हो रहा है और किसमें नहीं। हरजोत सिंह बोलते हैं आईफोन 15 के कुछ यूनिट्स में साइकिल काउंट नहीं शो हो रहा है, बैटरी इशू है क्या? तो बैटरी इशू नहीं, मुझे बग होगा ऐसा लगता है, वो आप चेक करा सकते हैं। अगर साइकिल काउंट नहीं दिखा रहा तो आप एप्पल स्टोर में डेफिनेटली दिखा सकते हैं। जेन्युइन एप्पल पार्ट का मतलब क्या ऐसा है कि कोई इशू नहीं है उस पार्ट में या है? तो जेन्युइन एप्पल पार्ट का मतलब है कि एप्पल पार्ट जो भी है, जैसे डिस्प्ले है, वो आपने एप्पल के
ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही रिप्लेस करवाया है ओरिजिनल पार्ट से। अगर वहां पे अननोन पार्ट लिखा आता है तो मतलब आईफोन नहीं जानता कि वो पार्ट ओरिजिनल है या नहीं, क्योंकि एप्पल के सर्विस सेंटर वालों के पास ही वो सारा सॉफ्टवेयर वाला चीजें है जिससे वो वहां पे अपडेट कर पाते हैं, जिससे वहां पे जेन्युइन एप्पल पार्ट लिखा आता है। तीसरी चीज ये पूछते हैं कि सेटिंग्स में जो वारंटी मेंशन होती है क्या उसे दिखाकर भी एप्पल सर्विस सेंटर से रिपेयर करवा सकते हैं? करवा सकते हैं। और इंडियन फोन की तो बिल कैरी करने की जरूरत नहीं, ग्लोबल फोन है तो एप्पल ऑथराइज रीसेलर जो है उनका जो सर्विस सेंटर होता है वहां पे वो बिल मांगते हैं, और एप्पल स्टोर वाले जो वो बिल मांगते भी नहीं है, तो वहां पे आपका काम आसानी से हो जाता है। श्री चरण बोलते हैं मैंने एक मैकबुक प्रो M3 का बेस वेरिएंट लिया था, मुझे इसके लिए एक्सेसरीज बाय करनी है, क्या आप सजेस्ट कर सकते क्या? सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरी जो होती है वो USB टाइप C वाला एक हब होता है जिसके अंदर आपको HDMI पोर्ट मिल जाता है, बहुत सारी चीजें मिल जाती है। अगर आपको ये टाइप C और ये कार्ड रीडर वगैरह जो है इनफ नहीं है तो आप उसके लिए जा सकते हैं, और एक अच्छा बैग या कैरी केस या स्लीव आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी और एक्सेसरी अपने मैक के लिए लेने की जरूरत नहीं है, ना कवर इस पर डालने की जरूरत है, केस डालने की जरूरत है, लैमिनेशन की भी जरूरत नहीं है, और ना ही कोई स्क्रीन गार्ड लगाने की जरूरत है, ना ही कीबोर्ड का आप कवर डालिए क्योंकि इससे डिस्प्ले खराब होता है। NNTV वर्ल्ड बोलते हैं मैं महाराष्ट्र से हूं और मुझे 15 Pro Max के लिए गिम्बल और एक्सेसरीज लेनी है, कुछ वीडियो देखिए मगर बहुत कंफ्यूजन है, क्या लेना चाहिए क्या लेना चाहिए, हमें फुल सेट लेना है तो क्या लेना ठीक रहेगा, लिंक के साथ सेंड कीजिए। देखिए लिंक्स के साथ तो मैं सेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको एक बात बताता हूं, जो भी टॉप ब्रांड्स है उनका आप गिम्बल लेंगे तो बेहतर रहेगा। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो अननोन ब्रांड्स लेंगे, फीचर ज्यादा बताते हैं, उनके लिए मत जाइए क्योंकि उसमें आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, फोन शेक करेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। Insta360, DJI ये सब के जो गिम्बल्स वगैरह आते हैं फोन के लिए, ये काफी जो स्टडी होते हैं, इनके लिए आप जाइए। बाकी एक्सेसरीज आपको क्या चाहिए अगर आप बताते एक्जैक्टली आप क्या करना चाहते हैं आपके फोन का, तो मैं ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाता। विशाल घोडके बोलते हैं मी 15 Pro Max वापरत आहे, किती वर्षांनी बॅटरी बदलावी लागते, आईफोनची बॅटरी बदलल्यावर तो पहिला सारखा परफॉर्म करतो का? ये बोल रहे हैं कि मैं 15 Pro Max यूज कर रहा हूं, कितने सालों के बाद बैटरी जो है आईफोन की चेंज करनी पड़ती है? तो बैटरी चेंज करने के लिए कोई साल नहीं है, आपको वहां पे जो बैटरी हेल्थ दिखाता है उससे आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई 80 के नीचे चली गई, अगर आपकी बैटरी 75% हो गई या ऐसा कुछ है तो आप कर सकते हैं। सर्विस लिखाएगा तो कर सकते हैं, या फिर एक और कंडीशन है कि बैटरी बिल्कुल बैकअप ही नहीं दे रही है आपकी, फोन जो है बार बार रीबूट हो रहा है, स्विच ऑफ हो रहा है, हैंग हो रहा है, उस केस में आप बैटरी रिप्लेस करवा सकते हो। और क्या बैटरी चेंज करने पर वो पहले जैसा परफॉर्म करता है क्या फोन आपका, ये इनका सेकंड क्वेश्चन है इसी के अंदर। तो हाँ, अगर आपका फोन सब चीज से प्रॉपर चल रहा है तो बैटरी की वजह से अगर परफॉर्मेंस ड्रॉप रहा है तो बैटरी चेंज करने पे परफॉर्मेंस वापस आपका ओरिजिनल जैसा हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। VR गेमिंग बोलते हैं 16 से 18 लाख में बेस्ट SUV टाटा हैरियर है, बेस्ट सेफ्टी रेटिंग के साथ है। तो नबील भाई आपने ये क्यों नहीं सजेस्ट किया? क्योंकि भाई टाटा का प्रोडक्ट अच्छा है, महिंद्रा का प्रोडक्ट अच्छा है, महिंद्रा की भी आती है XUV, उन्होंने भी निकाल दिया अभी सिलेक्ट वेरिएंट एक, जो कि 18 लाख के अंदर आपको शायद ऑन रोड पड़ जाता है, और उसमें आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी मिलते हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि इनका जो आफ्टर सेल सर्विस है वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे निगल्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो वो भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। आप 18 लाख रुपए डाल रहे हो, फिर टाटा की गाड़ी ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाटा एक अच्छा ब्रांड है, मेरे पास भी टाटा की गाड़ी, लेकिन फिर आप जब सर्विस सेंटर में जाते हो तो कचरा एक्सपीरियंस आपको देखने मिलता है। अगर वो एक्सपीरियंस सुधारे, आफ्टर सेल सर्विस सुधारे तो डेफिनेटली ये सजेस्ट किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं 18 लाख रुपीस डाल के टाटा की हैरियर लेना चाहूंगा, जबकि मेरे पास और बेटर आफ्टर सेल सर्विस के एक्सपीरियंस वाले ऑप्शंस है। क्यों ऐसा है? देखिए फोन को आपको कोई पीरियोडिक सर्विस या मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता, लैपटॉप को भी नहीं करना पड़ता, लेकिन कार्स को करना पड़ता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साल में एक बार आपको उनका मुंह देखना ही देखना है, और निकल जाएंगे तो और ज्यादा देखना है। बिनी बोलते हैं मैं जानना चाहता हूँ कि 12 Pro सेकेंड हैंड 40,000 में मिल जाता है अच्छी कंडीशन में, और 15 जो है वो 60,000 रुपए में, आप सलाह दीजिए कौन सा फोन लेना चाहिए जिसमें पोर्ट्रेट अच्छा हो, बताना। आपके चैनल पे काफी सर्च करा बट कोई कंपैरिजन नहीं दिखा 12 Pro और 15 में। देखिए 12 Pro और 15 में आप सही बोल रहे, कंपैरिजन नहीं किया मैंने, और बनाना चाहिए था मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप इन दोनों में से मुझे पूछ रहे हो, अगर आप 60,000 रुपए स्पेंड कर सकते हो तो 15 जो है काफी बेहतर डिवाइस है, उसमें चिपसेट नया है, उसके कैमरा के अंदर आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे, उसमें फोटोज वीडियोस बेटर आएगी आपको। पोर्ट्रेट मोड में यही है कि बस उसमें टेलीफोटो जूम लेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन अच्छी पोर्ट्रेट फोटोज वो ले लेता है, और टाइप सी पोर्ट भी है, डायनामिक आइलैंड भी है, आपको एक मच बेटर एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। तो 15 के जा सकते तो जाइए, वो एक ज्यादा मॉडर्न फोन है। सुविध बोलते हैं कि आईफोन्स मत लो अपने स्टेटस को शो करने के लिए, और आजकल आईफोन लोग ले रहे हैं विदाउट यूजिंग उसके 10% फीचर्स भी, और बहुत सारे लोगों को उसके शॉर्टकट्स, एनिमेशन, NFC कुछ पता नहीं है। तो ये तो सब चीज पे अप्लाई होती है ना। लोग जो 10,000 का फोन लेते हैं, आपको लगता है उसके सारे 100% फीचर्स या 90% फीचर्स या 80% फीचर्स भी इस्तेमाल करते होंगे? जो पावर यूजर होता है, खास करके आप लोग जो वीडियोस देखते हो, यूट्यूब पे इतने एक्टिव हो, टेक वीडियोस देखते हो, टेक रिव्यूज देखते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हो, वो लोग करते हैं यूज। लेकिन अदरवाइज नॉर्मल पब्लिक होती है वो आईफोन का कोई भी फोन की जो है ये सारे फीचर्स यूज नहीं करेंगे। तो स्टेटस के लिए शो
करने के लिए, अगर इंसान के पैसा और शो करने के लिए ले रहा है तो मुझे लगता है कुछ गलत है। हाँ, पैसा नहीं है, उधार ले रहा है, इंटरेस्ट में डूब रहा है, तो फिर वो गलत बात है, जिसके लिए मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। शेख मोहम्मद बोलते हैं मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास मैकबुक एयर M1 है, तो मैं आईफोन पे ज्यादा स्पेंड नहीं करना था, इसलिए मैं आईफोन 12 मिनी ले लूं क्या फ्रॉम ऑनलाइन रिफर्बिश? मुझे सजेस्ट कीजिए एक ट्रस्टेड ऑनलाइन रीसेलर। तो आप ले सकते हैं ये चीज, और 12 मिनी भी बहुत अच्छा फोन है, लेकिन एक बात याद रखना, बहुत ही कम बैटरी लाइफ है उसकी, और 12 मिनी से अच्छा 12 पे अगर थोड़ा सा पैसा 2-5 हजार 6,000 जो भी आप डालेंगे वो वर्थ इट रहेगा। 12 उसके सामने बेहतर रहेगा, लेकिन 12 की बैटरी लाइफ भी कम है, लेकिन 12 मिनी के सामने 12 बेहतर है। 12 मिनी का डिस्प्ले बहुत छोटा है, अभी आप यंग दिख रहे हो अपने फोटो से, तो मुझे लगता है कि इतना छोटा फोन आपको पसंद आएगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हैं। 3 सेलर्स है जहां से मैंने फोन कभी परचेस किया है या एक्सपीरियंस किया है, उसमें कंट्रोल्स ही है जिनका फोन मुझे बहुत अच्छे लगे, सेल बडी है उनके फोन भी मुझे अच्छे लगे, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, और कैशिफाई है, और इन तीनों में से आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। कैशिफाई पे अगर आप लेते हो तो फिर सुपर कंडीशन देख के लेना, और कंट्रोल जी पे तो एक ही कंडीशन आपको मिलती है जो कि बेस्ट रहती है। और सेल बडी से भी अगर आप लेते हो तो फिर उनको भी आप बात करके सोच समझ के लेना कि आपको क्या कंडीशन चाहिए, क्योंकि यही कंडीशन के अंदर ही प्रॉब्लम हो जाता है। नया फोन आप लेते हो तो एकदम फ्रेश मिलता है, आपको सील पैक मिलता है, सब चीज परफेक्ट रहती है, लेकिन जब सेकंड हैंड लेने जाते हो तो कंडीशन इंपॉर्टेंट। तो बस दोस्तों यही था आज का हमारा संडे Q&A। और iOS 18 से रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगी, आईपैड से रिलेटेड आएंगी। आईपैड की वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, देखा करो, क्योंकि हम मेहनत करते हैं आपके लिए। तो आपको नहीं भी आपके पास आईपैड या आईपैड पसंद नहीं है तो भी थोड़ा देख लो, क्योंकि हमको अप्रिसिएशन मिलता है और आपको नॉलेज भी बढ़ती है कि क्या फीचर्स आए। और मैकओएस की भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा, वॉच की बनाने की कोशिश करूंगा, तो उसको भी देखना, उस पर भी आपका जो है प्यार जरूर हमको दिखाना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।